दोस्तों, ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सभी का भला करता है। दोस्तों, इस ग्रह की ऐसी मान्यता है या ऐसी प्रवृत्ति है कि ये अपने दुश्मनों का भी भला करता है। दोस्तों, बृहस्पति नाम का ये ग्रह बहुत ज्यादा अच्छी प्रवृत्ति का माना जाता है, पर दोस्तों इसकी भी एक सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, ये जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को खराब कर देता है, क्योंकि उस स्थान पर इसकी छाया पड़ती है। तो दोस्तों, ये ग्रह जो देवताओं के को ज्ञान देने का कार्य करता है, जो देवताओं को भी बुद्धि देने का कार्य करता है, जिसमें बहुत ज्यादा बल होता है, वो ग्रह अब कर्क राशि की ओर बढ़ रहा है। आज मैं एक महत्वपूर्ण चर्चा आपके बारे में करूंगा दोस्तों, जो आपकी आंखें खोल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी जो कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत आश्चर्यजनक हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना ये वीडियो। ये कर्क राशि के वर्तमान गोचर पर आधारित है और आने वाले समय पर आधारित है। दोस्तों, किस प्रकार आपके लिए ग्रह प्रभाव विभिन्न प्रकार की चीजों को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में। दोस्तों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। ये कर्क राशि वाले जातक के लिए जो योग है, जिनकी राशि कर्क है, उनके लिए योग ऐसा है कि उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो यानी कि इज्जत थी या प्रतिष्ठा थी, जो धूमिल हो गई थी, वो उनको वापस मिलने का प्रयास होगा। अभी के समय में कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण धन के बारे में भी हो सकता है। धन के बारे में किसी मित्र के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य करवा देना, तो इस प्रकार का योग भी बन रहा है। तो दोस्तों, ये भी योग बन रहा है, पर किसी किसी कर्क राशि वाले जातक के लिए ये योग बन रहा है कि उनकी माता बीमार पड़ गई या उनके लिए एक जगह और स्थान पर झगड़ा और विवाद हो गया, पर नई जगह और नया स्थान भी उनको मिल गया है। इस प्रकार का योग भी बन रहा है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई ना कोई प्राप्ति का योग अभी बना होगा जरूर, और उनको प्राप्ति हुई होगी। अभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें बनती है कि उनको कोई नई जगह मिले, नया स्थान मिले, नया मकान मिले, या फिर उनके लिए कोई प्रतिष्ठाजनक कार्य हो, उनके लिए करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो। इस प्रकार की उनके लिए उम्मीद बनती है। तो कुंडली के अनुसार अनुसार इसको देखना चाहिए। किसी किसी के लिए एक स्थान और जगह पर झगड़ा हुआ, और किसी के लिए और माता के संदर्भ में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो बहुत भारी होता है, जो जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को खराब करता है, वो ग्रह कर्क राशि की ओर बढ़ रहा है। इसलिए शायद इस प्रकार का थोड़ा ग्रह प्रभाव आया। तो दोस्तों, आने वाले समय में क्या कर्क राशि वाले जातक को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक मामलों में कुछ महत्वपूर्ण उनके लिए हो सकता है? क्या पारिवारिक मामलों में उनके लिए बहुत बड़ी कृपा होने वाली है? पर दोस्तों, सच्चाई जानकर आप दंग रह जाओगे। कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि कर्क राशि वाले जातक अब बृहस्पति को धारण करेंगे, उसका भार भी सहन करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए कुंडली के आधार पर देखा जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में बृहस्पति कैसे हैं। बृहस्पति राहु युक्त तो नहीं है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए पारिवारिक चीजें होने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है जो विवाह करवा सकता है, जो संतान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कर सकता है, संतान के मामले में बहुत बड़ी चीज कर सकता है। दोस्तों, बड़े व्यक्ति की कोई कृपा हो सकती है। अगर आपके घर के बड़े बूढ़े मान लो नाराज हो आपसे, तो वो हो सकता है कि उनके संदर्भ में कोई बड़ी चीज हो और वो आपके लिए कुछ यानी कि सौगात दे दे। पर ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए।
बड़े व्यक्ति के मामले में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, संतान के संदर्भ में कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। और जिन लोगों के यानी कि एक प्रकार से संपर्क की वजह से, शादी की वजह से घर के बड़े नाराज हो गए थे, घर के बड़े मान नहीं रहे थे, तो वो घर के बड़े इस समय कुछ एक्टिविटी करेंगे आपके लिए। हो सकता है कि वो आपको साथ लेने का प्रयास करें। तो अभी कर्क राशि के ऐसे योग चल रहे हैं थोड़े कि कर्क राशि वाले जातक यानी कि के ऊपर बड़े व्यक्ति का हाथ तो आएगा, पर वो हाथ यानी कि प्यार का आएगा या थोड़ा भारी आएगा, वो जरूर देखना चाहिए। बड़े व्यक्ति का हाथ आएगा आपके ऊपर, वो संतान के रूप में भी आ सकता है, वो विवाह के रूप में भी आ सकता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए विवाह योग भी प्रारंभ हो चुका है, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए संतान योग भी प्रारंभ हो चुका है और ये 2025 के एंड में रहेगा। आपका स्थान बदलने का योग भी आया है दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार का योग भी आपके लिए चल रहा है। तो दोस्तों कुंडली के हिसाब से इन ग्रह प्रभावों को आप देखें, आपके लिए कैसे रहेंगे। आज का दिन, आज 2 अक्टूबर है दोस्तों। 2 अक्टूबर के समय कर्क राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क कोई बड़ा कार्य कर सकता है। इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। पर दोस्तों कर्क राशि वाले जातक को इन सभी चीजों के बारे में देखना चाहिए। 2 और 3 अक्टूबर को आपके लिए इस प्रकार का कार्य हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण संपर्क आपका बड़ा कार्य करा दे। आपका जीवन साथी भी इस समय प्रभावी भूमिका निभाएगा। आपके पत्नी, जीवन साथी या किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, कोई अविवाहित व्यक्ति है तो। इस प्रकार की चीजें कर्क राशि के लिए प्रभावी रहेगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आप देव गुरु बृहस्पति का भार सहन करेंगे, तो आपको इस समय अपनी राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण करना चाहिए दोस्तों। अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए 2-3 उपाय करने चाहिए जो उनके लिए बढ़िया रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बृहस्पति आपकी राशि पर आ रहा है तो इसकी वजह से आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ये चीज नहीं है दोस्तों। ये आपके लिए पारिवारिक चीजें कर सकता है, कोई महत्वपूर्ण आपको गिफ्ट दे सकता है, उपहार मिल सकते हैं, यानी करियर में भी वृद्धि हो सकती है अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का और इस प्रकार का योग बन गया। पर दोस्तों किसी किसी की कुंडली में ये भारी भी रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये एक समान स्थिति बनाए, क्योंकि कुंडली सबकी अलग अलग होती है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी के समय में उनके लिए संतान योग प्रारंभ हुआ है, उनके लिए पारिवारिक घटनाओं का योग प्रारंभ हुआ है, उनके लिए ये योग प्रारंभ हुआ है कि उनको उनके बड़े व्यक्ति उनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण करे, तो विवाह योग प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। तो दोस्तों इनको अच्छा करने के लिए गौ सेवा करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा, गौ सेवा उनके लिए बहुत बड़ा उपाय है। गाय को यानी कि गाय की सेवा करना, दोस्तों गाय में देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि वाले जातकों के लिए रह सकती है कि उनको आने वाले समय में यानी कि एक प्रकार से इनका भार भी उठाना पड़े, या क्या पता इनकी बहुत बड़ी कृपा हो जाए। भार के बावजूद कृपा तो होती है, यहाँ पर कृपा का योग तो है, ये बड़े व्यक्ति की कृपा तो होती है। तो दोस्तों कुंडली के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर हर महादेव मित्रों।